वेलकम टू आवर चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मंदिर डेकोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड DIY। तो यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपने मंदिर को कैसे एक नया लुक दिया है, उसका मेकओवर किस तरह से किया है। सारे प्रोसेस को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेसिक सा प्लाईवुड का मंदिर है। अगर आपका मंदिर भी ऐसा ही है तो आप मेरे आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपने मंदिर को अच्छे से डस्ट फ्री कर लिया है। अच्छे से सॉफ्ट कॉटन क्लोथ से मैंने सारे डस्ट को रिमूव कर दिया है और गैप्स को यहाँ मैंने फिल किया है क्ले से और बनाया है होममेड जेसो। जेसो इज बेसिकली अ प्राइमर विच इज़ यूज्ड टू गिव अ बेस फॉर योर आर्ट, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या फिर इजीली घर पर भी बना सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आप टेल्कम पाउडर, वाइट सीमेंट या POP पाउडर के साथ वाइट ग्लू को ऐड कीजिए और वाटर को मिक्स करके एक थिक सी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाकर अप्लाई कर दीजिए अपने मंदिर के ऊपर, जिस भी पोर्शन में आप कलर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर 2 या 3 कोट्स जितने भी आपको नीडेड लगे कि आपको एक इवन सरफेस उससे मिल गया है उतना उसे अप्लाई कीजिए और अच्छे से ड्राई होने के बाद अपने फेवरेट कलर्स का यूज़ करके अपने मंदिर को एक बेस कलर दीजिए। एंड नाउ यूज़ योर इमेजिनेशन एंड गिव अ ब्यूटिफुल मेकओवर टू योर मंदिर। मैंने यहाँ अपने मंदिर को मेकओवर देने के लिए ट्राई किए हैं यहाँ पर अपने पसंदीदा आर्ट फॉर्म्स, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ झरोखा आर्ट से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर अपने मंदिर में इस तरह के कुछ ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनाए हैं, जिसे मैंने कंप्लीट किया है एक्रेलिक कलर से। यहाँ पर मैं सैप ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ इन सारे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। देन तो झरोखा आर्ट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आर्ट फॉर्म्स, तो इसीलिए मेरे मंदिर में यहाँ पर एक झरोखा का ये आपको जो पैटर्न दिखाई दे रहा है इस तरह से कट आउट में था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस फेवरेट आर्ट फॉर्म से कुछ छोटी सी डिटेलिंग्स लेकर इसे यहाँ पर बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से डिज़ाइंस इस तरह से ट्रेडिशनल से कुछ डिज़ाइंस तो से बना लिए हैं और उसे मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है छोटे से। डेकोपाज आर्ट फॉर्म ट्राई करने के लिए मैंने इन प्रिंटिंग पेपर्स को अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगाया था और इसे ही मैंने एज ए डेकोपाज नैपकिन यूज़ किया है। तो इसे मैंने मंदिर के इनर वॉल पर यूज़ किया है, जिसे मैंने मॉड पोज की हेल्प से स्टिक कर लिया है और उसके बाद ड्राई होने के बाद इस तरह से मैंने सारी डिज़ाइन को एक्रेलिक कलर की हेल्प से थोड़ा सा हाईलाइट किया है, जिससे कि इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और इस तरह से मैंने ये लोटस के जो फ्लावर्स थे उन्हें लाइट पिंक कलर के स्टॉक्स इस तरह से अप्लाई करते हुए उसे भी हाईलाइट किया है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाता है डिज़ाइन आपका और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। और एक बार आपके कलर्स ड्राई हो जाएं देन आप मॉड पोज इस पर एक कोट अच्छे से अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप वार्निश से इसे सिक्योर करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन से यूज़ किया था, तो मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा तो मैंने कर दिया। तो आई सजेस्ट ट्राई करने से पहले उसे एक छोटा सा पैच टेस्ट ज़रूर करके देख लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो मेरी तरह। तो वहाँ पर मैंने डार्क मरून कलर अप्लाई किया है और उसके बाद इस तरह से जाल पैटर्न को मैंने डॉट मंडाला टूल की हेल्प से कंप्लीट किया। झरोखा आर्ट में जाल पैटर्न से फिर मैंने ये इसे बहुत ही सिंपल फॉर्म में यहाँ पर बना लिया है और इस तरह के डॉट टूल्स हमारे आते हैं डॉट आर्ट करने के लिए, वो मेरे पास थे। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं की हेल्प से इस तरह से डॉट बनाते हुए इस जाल पैटर्न को कंप्लीट किया है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप घर में अपने किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस तरह से ये डॉट आर्ट से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसे मिरर स्टिक करके हाईलाइट करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर अपनी इस झरोखा कटआउट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इस तरह से फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है और शिल्पकार क्ले की हेल्प से यहाँ मैंने लिपन आर्ट का छोटा सा एक पार्ट अपने मंदिर में ऐड करने के लिए इसे यूज़ करने के लिए इस तरह से मैंने इसे स्टिक कर दिया है। इस क्ले के अंदर आपको दो मिलते हैं
इसे आपको बस इक्वल अमाउंट में अच्छे से मिक्स करना होता है और बस ग्लू की हेल्प से आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बनाएं और इस आर्ट फॉर्म को ज़रूर से ट्राई करें। इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। और अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। देन इसे ड्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने एक्रेलिक गोल्डन कलर से इसे हाईलाइट किया है। और इसी तरह से जो इसके मंदिर के मेरे ड्रॉर्स थे इनको भी मैंने एक बॉर्डर आउटलाइन क्ले की हेल्प से दे दिया है और उसे गोल्डन कलर से हाईलाइट किया। तो डेको पार्ट आर्ट फॉर्म आप देख पा रहे हैं। नीचे जो मैंने पेपर स्टिक किया था उसे भी मैंने यहाँ पर कंसील किया है बॉर्डर से। नाउ मैं यहाँ पर कुछ मिरर स्टिक करूँगी और बस जो भी पार्ट हमारा पेंटिंग वाला है उसे भी हम बॉर्डर से सिक्योर कर लेंगे और बस कंप्लीट हो जाता है आपका इस तरह से मंदिर को। बस आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और भी बहुत से वीडियोस लेकर आती रहूं। और इसी सीरीज़ में सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द ही आने वाला है तो उसे भी ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।